आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। खास तौर से सबरीना सिद्दीकी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो पत्रकार हैं, उन्होंने जो सवाल किया वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा और इस हवाले से नरेंद्र मोदी को खूब सुर्खियां मिली दुनिया भर में। जब वो हिंदुस्तान वापस लौटे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि क्यों ना यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि यहाँ भी एक नए अंदाज से सुर्खियाँ बटोरी जाएँ और एक जवाब भी दिया जाए। जो लोग उस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत तरह-तरह से उस पर मीम बना रहे हैं, तो उनको एक तरह से जवाब भी दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने मौका मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी का मामला बहुत ही साफ अंदाज में उन्होंने उठा दिया और ये साफ-साफ कहा कि जब एक ही घर में रहने वाले 2 लोगों का यानी 2 बच्चों के लिए अलग-अलग घर का कानून नहीं होता, तो एक मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तानी शहरियों का अलग-अलग कानून क्यों होगा? तो इसलिए यूसीसी जो मामला है ये तमाम लोगों के लिए है और ये लागू किया जाना चाहिए। अब इसके ज़रिए से एक नई तरह से बहस छिड़ गई फ़ौरन और फ़ौरन इसका नोटिस लेते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो टीम है, नई टीम है, उसने तुरंत जो है मीटिंग बुला ली ऑनलाइन। तकरीबन 3 घंटे तक मीटिंग चली कि ये क्या किया जाए इस पर। उन्होंने जो कुछ तय किया है उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि वो लॉ कमीशन से मुलाकात करेंगे और उनको अपना मौक़िफ़ रखेंगे। इस तरह से बातें हो रही हैं। अपोज़िशन से मुलाकात करने की उनका प्लान हो गया है। इस दरमियान कई तरह के लेख सामने आ गए 24 घंटे के अंदर-अंदर। मेरे सामने एक लेख आया एबीपी न्यूज़ पर। रुमान हाशमी साहब जो मेरे सामने बैठे हुए इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका एक लेख था और ये लेख बहुत ही वसी माने में है कि तमाम पहलू जो हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने खूब चर्चा की है और तमाम पहलुओं को आपने समेटने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है। रुमान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस प्रोग्राम में। अ शुक्रिया, शुक्रिया अशरफ भाई। तो ये जो पूरी बहस है, इस दरमियान जो हो रही है, आपने जिसे किस तरह से देखा है? आपने एक बड़ा सवाल उठाया है। उसमें सवाल ये उठाया है कि क्या नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, गोवा में जो हिंदू लॉ है, उसके हवाले से जो आपने सवाल उठाया है, क्या वो खत्म होगा? इस तरह की बातें भी आपने की हैं। क्या है, आप क्या बिल्कुल, कहेंगे? आपकी बिल्कुल। पहली टिप्पणी क्या होगी? ज़ाहिर-सी बात है। देखिए, ऐसा है, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी का जो ज़िक्र किया, प्रधानमंत्री के अमेरिका से दौरे आने के बाद, उन्होंने इस बात कही कल, हाँ, कि जी। एक घर में 2 कानून भला कैसे चल सकता है? हुँ, तो शुक्र है कि ये बात उन्होंने अमेरिका में नहीं कही और ना मतलब अमेरिका में किसी रिपोर्टर ने, किसी जर्नलिस्ट ने उनसे ये सवाल नहीं किया। क्योंकि फिर वहाँ जी, मीडिया में इसको काफ़ी हो सकता है कि व्हाइट हाउस भी इंटरप्ट करते हैं, बाद में बाइडेन कुछ बोलते हैं। जी। इसी एक घर में 2 कानून वाली बात पे, क्योंकि अमेरिका में जो अलग-अलग स्टेट्स हैं, कई मामलों में लेकर के अलग-अलग कानून, हर स्टेट का अलग-अलग कानून है। जैसे कि हुँ, इवन हुँ। जो जैसे यहाँ बैन है, अ, नशावर चीज़ है, मैरिजुआना जो है, वीड जो है, भांग जिसे कहते हैं। जी, जी। ये अमेरिका में करीब 21 स्टेट में लीगलाइज़ है, 21 साल की उम्र के ज़्यादा लोगों के लिए। हुँ, हुँ। और 11 स्टेट में बैन है और अच्छा। 18 स्टेट में वहाँ पे मेडिकल जो है, मेडिसिन पर्पस के लिए लीगलाइज़ है। तो अमेरिका में तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं कि एक घर में 2 कानून वाली जो बात है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात वहाँ किसी जर्नलिस्ट से नहीं पूछी। वहाँ अगर पूछते तो इस पे एक अलग वहाँ पे मीडिया में कवरेज होता। बहरखैर, भारत की उन्होंने बात कही, तो भारत में आज से नहीं, हज़ारों साल से 2 कानून रहा है घरों में। उन्होंने घरों की बात कही, मैं घरों की बात जी। कर रहा हूँ। जी, घरों जी। में 2 कानून रहा है। अगर अगर कोई औरत, यंग औरत, नौजवान विधवा हो जाती है, खासकर हिंदू समाज की मैं बात करूँगा, तो जी, उनका जी। भोजन अलग कर दिया जाता था, बिल्कुल सात्विक भोजन, सादा खाना खाना है, तो घर के लोग जो है वो मसालेदार खाना खाएँ, लेकिन विधवा जो है वो सात्विक भोजन करेगी, वो नीचे सोएगी, वो बेड पे नहीं सोएगी। तो ये तो 2 कानून जो है इस तरह के, अगर आप देखें, मैंने तो एक साइट किया एक एग्ज़ाम्पल, तो ये तो हज़ार साल से इस देश में चल रहा है। शायद क्या उनको इस बात जी। की जानकारी नहीं है। एक जी। एक घर में 3 बच्चे होते हैं और एक बेटे का फरमाइश खाने का टेस्ट कुछ और है, दूसरे का फरमाइश कुछ और है कि माँ मैं पराठा खाऊँगा, कोई कहेगा मेरे लिए ऑमलेट बना दो। तो वो माँ जो है एक बेटे के लिए कुछ बनाती, एक बेटे के लिए कुछ बनाती, तो कानून तो यहाँ पे 2 है। अब ये जी, बिल्कुल। मसला, ये चीज़ तो हो नहीं सकता है कि भई एक एक बाग में एक ही फूल रहेंगे।
बेशक, जो बेशक, जो बिल्कुल। बातें हो रही हैं। बहरकैफ देखिए, आप ये नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, प्रधानमंत्री ने, ये संविधान ने जो राइट दिया है, उस राइट के खिलाफ है। आप इससे तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात करते हैं, लागू करने की बात करते हैं, तो पहले आप संविधान को बदलिए। जिस संविधान ने हक दिया है अलग अलग रिलीजियस समूहों को, ग्रुप को, अपने मामलात को, सिविल मैटर को, अफेयर को हैंडल करने के लिए। जी, जी, जी। जी, उत्तराखंड के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आतुर है इस बात को लागू करने के लिए कि जितनी जल्दी हो जी सके हम जी, पहले राष्ट्र मैं राज्य बने। मैं उसी बात को कह रहा था कि उत्तराखंड इस मामले में भी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, उनमें डिफरेंसेस हैं कि स्टेट को राइट है कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून लागू करने का। कुछ का कहना है सेंट्रल का राइट है, कुछ कहते हैं स्टेट भी कर सकता है। तो चले, अगर उत्तराखंड इस तरह का लागू करता है कानून, तो मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा गोवा का। गोवा जी। हिंदू सिविल कोड के मुताबिक अगर कोई महिला 30 साल की उम्र तक मां नहीं बनती है, तो वो उसका पति, हिंदू पति को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो दूसरी शादी करे। जी, पॉलीगैमी जो है, दूसरी जी, शादी। बिल्कुल। अब अगर गोवा का बंदा, जो गोवा में व्यक्ति रह रहा है, उत्तराखंड में जाके शादी करता है और बिल्कुल वहां सही कहा। महिला को बच्चे नहीं होते हैं, वो 30 साल के बाद दूसरी शादी कर लेता है, तो वो महिला तो उत्तराखंड में केस करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून के मुताबिक, और ये बंदा तो गोवा का है। तो अब वहां गोवा में अलग कानून है हिंदू सिविल कोड का। तो अब मुकदमा जो है वो किस पर, कहाँ का कानून लागू होगा, उत्तराखंड का लागू होगा या गोवा का लागू होगा, ये भी सरकार तय करे इन बिल्कुल तरह सही की कहा। चीजों को। जी, तो जी, जी। ये ये एक प्योर पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव है। 2024 का इलेक्शन है, उसके पहले 4 स्टेट में इलेक्शन है। एबीपी वोटर का जो लेटेस्ट सर्वे आया है मध्य प्रदेश का लेकर के, उसमें कांटे की टक्कर दिखा रही है। 2-3 सीट एक्स्ट्रा दिखा रहा है कांग्रेस को, जो लास्ट ईयर में भी 5 साल पहले भी जो नतीजे थे वो अभी दिखा, जबकि ये शुरुआती सर्वे का शो कर रहा है। तो इस तरह में बीजेपी जो है उनमें परेशानी तो है, और वो चाह रहे हैं कि जो हमने ध्रुवीकरण, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति जो शुरू हुई 2002 के बाद से, जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो जी। वहां से वो काफी सफल रहा है अभी तक। अभी जी, तक जी, ये जी। सफल रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी एजेंडे को, उसी एजेंडे का में ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक हथियार के तौर पर, टूल के तौर पर इस्तेमाल करके इसको किया जा रहा है। क्या लेकिन ये इसके पहले, जी, जी। क्या लेकिन नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में किए गए उस सवाल का जवाब दे रहे हैं यहाँ से? उन लोगों को जो लोग इस सवाल पर अलग-अलग तरीके से तबसरा कर रहे थे, जो सबरीना सिद्दीकी ने उनसे पूछा था माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है आपके मुल्क में, और वहाँ से आकर के फिर एक बार उसी तरह से दबाने की एक कोशिश यहाँ उन्होंने शुरू कर दी और दिखा दिया कि हाँ, दबाया जा रहा है देखिए और ऐसा है, दबाएँगे हम। कि बीजेपी की सरकार जो है, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हम जबान से कुछ भी बोलें, जी, पसमानदा मुसलमानों की बात की, इकोनॉमिकल सप्रेस जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको भी एड्रेस किया कि महिलाएं जो हैं वो बेचारी बनी हुई हैं मुस्लिम समाज में, पसमानदा मुसलमानों की पूछ नहीं है। तो एक बात बताएं, ये जो अभी 3 दिन पहले मॉब लिंचिंग हो गया महाराष्ट्र में, फिर बीजेपी की सरकार है, शिंदे और बीजेपी की सरकार वहां पे है, और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई बेचारा का, और एक बहुत गंभीर स्थिति में, सीरियस हालत में हॉस्पिटलाइज है। एक महीने के अंदर दूसरी ऐसी घटना हो गई मॉब लिंचिंग की महाराष्ट्र में। तो ये क्या, ये कोई मुस्लिम का सो कॉल्ड सवर्ण तबका था जो मारा गया, मॉब ने जिसको मारा है? सारे ज्यादातर जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, वो जानते हैं पसमानदा तबके के ही मुसलमान हैं। वही बिल्कुल सही बेचारे कहा। लेके भैंस लेके चले जा रहे हैं, या कहीं इल्जाम ही लगा के मार दे रहे हैं। तो वहां पसमानदा, आप बोल रहे हैं पसमानदा तबके की बात, मर रहा है मॉब लिंचिंग में, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम जो मारे गए पसमानदा तबके के मुसलमान है। तो कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। सर एक चीज़ ये आप, जब मैं देख रहा था तो ये जो जी अपडेट्स इसमें आए हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्दी में, नहीं रात ही में उन्होंने 3 घंटे की मीटिंग बुला ली और ऑनलाइन जी हाँ, मीटिंग जी बुला ली हाँ, और उस पर डिस्कशन शुरू कर दिया। जी हाँ, तो अभी नई टीम जीत कर आई है मुस्लिम जी पर्सनल लॉ जी बोर्ड की, जिसमें खालिद सैफुल्लाह रहमानी उसके प्रेसिडेंट हुए हैं, एसक्यूआर इलियास साहब उसके जो है तर्जुमान बनाए गए हैं, और भी जी तमाम लोग इसमें हैं। मुजद्दिदी साहब इसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो ये तमाम लोगों ने बड़ा नोटिस लिया है
तो ये अभी लॉ कमीशन के पास जा रहे हैं कि हम उन्हें समझाएंगे, बताएंगे कि हमारा मौक़िफ़ है क्या, होगा क्या इसमें? देखें, एक तो लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जो एक जारी किया, पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर हैं जी। उनका ओपिनियन मांगा गया। आम मतलब अगर इस आम देश लोगों में का, हाँ। 15-16 करोड़ अगर मुसलमान हैं तो वो भी स्टेक होल्डर हैं, उनके लिए भी ओपन था। और उसमें जो है आप फिलअप करके ऑनलाइन अपना ओपिनियन दे दीजिए, 8 लाइन लिख दीजिए कि आप सपोर्ट में क्यों हैं या अगर अपोज कर रहे हैं तो वो क्यों है। तो ये मैं कह रहा था, जो आपने सवाल पूछा कि इनका हाँ। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं, ये लॉ कमीशन के पास जाने का उन्होंने फैसला किया है। तो ये जी। अच्छा फैसला है। हालांकि जी। जो शाबानों का इसका मामला था, वो जी, जी। लड़ाई तो हकीकत ये है कि वो सड़कों पे लड़ी गई थी और दबाव में आकर के फिर सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके उसको बदला था। जी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, वो 40 साल पहले का मामला था। आज का दौर अलग है, आज का मिजाज अलग है। तो सही बात। कानूनी तौर पे ही इस लड़ाई को जो है लड़ना जो है वो ज़रूरी है और कानून के तौर पे। और इसमें सबको जो भी स्टेक होल्डर हैं, खास करके ट्राइबल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि वो इन लोगों से नेगोशिएशन करे। जैसे गोवा का हिंदू हिंदू कम्युनिटी है, उनका हिंदू सिविल कोड है। और जो ट्राइबल हैं उनके अपने जो कल्चर है, डिस्टिंक्ट अलग अलग जी, जी। कम्युनिटी है, चाहे वो बौद्धिस्ट हैं, चाहे चाहे वो अलग ट्राइबल है, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो अदालत में दावा कटा रहे हैं, इन जी, सबको जी। साथ लेकर जो है एक साथ अपनी बात को जो है ये अदालत के कानून के सामने रखें, तभी ये लड़ाई जो है मजबूती से लड़ी जा सकती है। वरना सरकार का क्या है, कोई ऑर्डिनेंस ला करके जिस तरह से 371 कश्मीर का अबॉलिश किया, हालांकि देखिए लीगली वो अबॉलिश नहीं हुआ है, कोर्ट में जी, अभी जी। भी सुनवाई चल रही है, 6-7 केसेस ऐसे हैं। अगर लीगली एबॉलिश हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट कह देता कि भाई एबॉलिश हो गया, अभी सुनने की हियरिंग की कोई जरूरत नहीं है, अदालत में क्यों ये मामला लगा लटका हुआ है। तो लीगली वो एबॉलिश नहीं हुआ, आप कर दीजिए। बट वो ही देश को जोड़ता है, कश्मीर को देश के साथ। तो अगर ऑर्डिनेंस ला करके अगर ये लाते हैं तो भी अदालत है, कोर्ट है। क्लोजिंग रिमार्क की तरफ अगर हम आए तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पिछले दशकों में जो जो लड़ाइयाँ लड़ी रही हैं वो तकरीबन नाकाम रही हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो बाबरी मस्जिद का मामला आप ले लें, उस पर एक कमेटी इन्होंने बनाई थी, उस पर काम किया उन्होंने, वो भी नाकाम रही है। उसके बाद 3 तलाक के मामलों को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत ज़्यादा देश भर में घूम रहा था, उस वक्त वो भी नाकाम रहा। इस बार तीसरा एक बड़ा मामला सामने आया है, तो पिछले की अगर वाकयात देखे जाएं तो नाकामी हाथ लगी है। और दूसरी बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार की, जो दूसरे सेक्शन है जो मुतासिर होंगे यूसीसी से, वो उस तरह से परेशान दिखते नहीं हैं। उनकी तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से सवालात उठते दिखाई नहीं देते। मुसलमान, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हिट करने वाला है, जबकि आपके मुताबिक और बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये बहुत से लोगों को हिट करने वाला है। तो ये कैसे हो पाएगी? ये तो मुसलमानों की लड़ाई बनाम सरकार हो गई है। हाँ, बात सही है ये। और सरकार की मंशा भी यही है कि इसको लड़ाई को ऐसा ही यही शक्ल दे दी जाए ताकि आने वाले इलेक्शन में, चुनाव में इसका फायदा हो। लेकिन ये पहल तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करनी होगी कि वो जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे उनको अप्रोच करें। इवन जो हिंदू कम्युनिटी के वो लोग जो ये बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वो लागू हो, उनसे भी मिले, उनसे भी कुछ मुद्दों को रखें। साउथ, खास के साउथ इंडिया के जो हिंदूज हैं, जहाँ पे कजन फर्स्ट कजन में शादी, कौन मामा भांजी की शादी जहाँ चलता है, जी। तो वो क्या इस कानून, क्या ये कानून से वो प्रभावित नहीं होंगे, वो अफेक्टेड नहीं होंगे जब इस तरह के रिश्ते पे भी अगर बंदिश कर लगेगी। पोलीगैमी है, बहुत सारी सोसाइटी में पोलीगैमी है। इवन जैसे हिमाचल इधर पहाड़ी की तरफ नेगी नेगी है, कम्युनिटी है जो नेगी लगाते हैं, तो वो तो उसके एक औरत के 3 पति होते हैं, 3 शौहर होते हैं। तो ऐसे फाइंड आउट करें उन कम्युनिटी को ले। बौद्धिस्ट की कम्युनिटी है, बौद्ध की एक कम्युनिटी है, पहाड़ों पे रहती है, सिक्किम में और हिमाचल उत्तराखंड के ऊपर, नेपाल में भी है। वहाँ एक औरत के, वहाँ भी एक औरत के 3 पति 4 पति होते हैं। तो इस तरह के और अलग डिस्टिंक्ट जो है रीति रिवाज है, कल्चर है, चाहे वो आदिवासी समाज हो झारखंड का या छत्तीसगढ़ का, या फिर नॉर्थ ईस्ट को जिन लोगों ने
ट्राइबल ने कोर्ट का, अदालत का दरवाजा जो है खटखटा रहे हैं अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए और यूसीसी से बचने के लिए। उस तो इन सबसे बात करनी होगी, इन सबसे पर्सनल और वोट के जो है उसको, उनको सारे पार्टियों से बात करें और उनको, जैसा कि हमने कहा, उन लोगों से ही बात करें। हमने कोशिश की रुमान हाशमी साहब से उनके विचार लेने के लिए और ये जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह से इस बात को पूरी समझाने की सोसाइटी को कोशिश कर रहे हैं, ये बात जानने के लिए हमने कोशिश की। आज उन्होंने एक लेख लिखा था एबीपी न्यूज़ पर, उसे पढ़ने के बाद मुझे ख़्याल आया कि बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लेख आपका है, जो तमाम इश्यूज़ को कवर करता है, जो यूसीसी के जो जितने भी पहलू हैं, उन तमाम पहलू को कवर करता है। तो क्यों ना इनसे बात की जाए, तो हमने बात करने की कोशिश की ताकि आपके सामने उनका मौक़िफ़ लाया जाए और आप सही मानों में यूसीसी सोसाइटी को किस तरह से मुतासिर करेगा, कौन-कौन लोग सोसाइटी के से मुतासिर होने वाले हैं। ये सिर्फ़ मुसलमानों का मसला नहीं है, तमाम हिंदुस्तानी शहरियों का मसला है, तमाम हिंदुस्तान के तमाम रीजन में रहने वाले उन तमाम कल्चर के लोगों का मसला है, जो परेशान होंगे लोग। तो अगर वक़्त रहते नोटिस नहीं लिया लोगों ने और समझा कि ये सिर्फ़ मुसलमानों का मसला है, मुसलमान लड़ें तो सारा देश परेशान होगा और ये सियासी लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि सियासत के चक्कर में पूरे देश के लोगों को एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया जाए और आने वाले दिनों में वो इसी बात को लेकर के उलझे रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम फिर किसी और इश्यू पर रोमान हाशमी साहब को दावत देंगे और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और आज बस इतना ही। बेहद शुक्रिया।